Hello everyone, welcome to our YouTube channel Senra Advanced Education. This is Treasure of Nature, a book of environment studies of class 2nd, and my name is Jyoti and today I am going to teach you lesson 4 in this book. बच्चों ये क्लास 2nd की इन्वामेंट स्टडी यानी कि EVS की बुक है जिसका नाम ट्रेजर ऑफ नेचर है और आज हम इस बुक में लेसन 4 की रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग के साथ साथ हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और बुक पार्ट भी, तो आप अपने साथ अपनी बुक और नोटबुक भी, कॉपी, आपकी जो पेंसिल इरेजर है उनको भी लेकर के बैठें ताकि आप बुक पार्ट को अपनी बुक में और क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में नोट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ये कंटेंट लिस्ट है जिसमें हम अभी तक 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 जिसका नाम है आवर बेसिक नीड। हम इस यूनिट में अपनी बेसिक नीड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है क्लॉथ्स वी वियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द चैप्टर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ क्लॉथ्स वी वियर। ये चैप्टर 4 है जिसका नाम है क्लॉथ्स वी वियर, कपड़े जो हम पहनते हैं। इस चैप्टर्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कपड़े के टाइप्स के बारे में, कितने तरह के कपड़े होते हैं। स्पेशल क्लॉथ्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। हाउ क्लॉथ्स आर मेड, और कपड़े कैसे बनते हैं ये भी हम आज के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए सेल्फ सर्वे दिया गया है, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर आपको देने हैं। व्हाट वी गेट फ्रॉम शीप, शीप से हमें क्या मिलता है, को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चाहे तो आप दे दें, चाहे आप चैप्टर को रीड करने के बाद दे दें। व्हाट वी वियर इन स्कूल, स्कूल में हम क्या पहनते हैं, जब स्कूल आप जाते हो तो क्या पहन करके जाते हो, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। व्हाट वी यूज़ इन रेनी डेज़, रेनी डेज़ में हम क्या यूज़ करते हैं बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में इन तीनों के आंसर्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। क्लोथ्स आर अवर सेकंड बेसिक नीड, भोजन के बाद कपड़े हमारी दूसरी बेसिक नीड होते हैं। वी वियर क्लॉथ्स टू कवर अवर बॉडी, हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, विंड एंड इंसेक्ट्स बाइट्स, जो क्लोथ्स हैं वो हमारी रक्षा करते हैं गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, धूल से, तेज़ हवा से और कीड़ों के काटने से हमारी रक्षा करते हैं। कौन रक्षा करते हैं? कपड़े। नीट एंड वेल आयरन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव, अगर हम साफ़ कपड़े पहनते हैं, अच्छे से प्रेस किए हुए कपड़े पहनते हैं तो हम अच्छे लगते हैं और बहुत अट्रैक्टिव हमारी पर्सनैलिटी लगती है। अर्ली ह्यूमन्स यूज़ लीव्स एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर देयर बॉडीज़, जो अर्ली मैन था, आदि मानव थे, वो पेड़ों की पत्तियां और जानवरों की खाल जो होती है उसका यूज़ क्या करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, बॉडी को ढकने के लिए। टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, लेट्स सी। वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन, हम अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। जैसे वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। दे कीप अस कूल, वो हमें ठंडा रखते हैं। कॉटन के कपड़े कैसे रखते हैं? हमें ठंडा रखते हैं, गर्मी से हमारा बचाव करते हैं। दे अलाउ एयर टू पास थ्रू एंड ऑब्जर्व द स्वेट ईजीली, वो हवा को आसानी से पास होने में, मतलब उनसे हवा आसानी से पास हो जाती है और पसीने को आसानी से, पसीने भी वो ईजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं। वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर, और सर्दियों में हम गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े पहनते हैं। दे कीप आवर बॉडी वार्म, और वो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। वी वियर वाटर प्रूफ क्लॉथ्स व्हेन इट्स रेन, और जब बारिश हो रही होती है तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वाटर प्रूफ क्लॉथ्स पहनते हैं। दे कीप अस ड्राई, ऐसे कपड़े हमें सूखा रखते हैं, बारिश से बचा करके रखते हैं। वी ऑल्सो टेक एन अम्ब्रेला एंड वियर गम बूट्स, इसके अलावा हम बारिश में अम्ब्रेला कैरी करते हैं, अम्ब्रेला लेकर के जाते हैं और गम बूट्स पहनते हैं। इस तरीके के जो शूज़ होते हैं, रबड़ के लंबे से शूज़ जो होते हैं, बूट्स जो होते हैं, इनको गम बूट्स कहा जाता है। ये थे सीजन्स में पहने जाने वाले कपड़े। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल क्लॉथ्स के बारे में। स्पेशल क्लॉथ्स कौन कौन से होते हैं? वी वियर स्पेशल क्लॉथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स सच एज वेडिंग, फेस्टिवल्स एंड बर्थडे पार्टीज़, हम
कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर कुछ अलग तरीके के कुछ विशेष स्पेशल कपड़े पहनते हैं। कौन कौन से स्पेशल ओकेजन हो सकते हैं, जैसे शादी है, फेस्टिवल है, या फिर बर्थडे पार्टीज़ होती हैं। तो हम ऐसे जो अवसर होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, इनमें हम अलग तरीके के स्पेशल कपड़े पहनते हैं। द क्लोथ्स दैट वी वियर ऑन दीज ओकेजन्स आर डेकोरेटिव एंड कलरफुल। इन ओकेजन्स पर जो कपड़े हम पहनते हैं वो डेकोरेटिव होते हैं, थोड़े सजावटी होते हैं और कलरफुल होते हैं। बात करते हैं यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म क्या होती है? पीपल हु डू स्पेशल काइंड ऑफ वर्क वियर स्पेशल क्लॉथ्स कॉल्ड यूनिफॉर्म। लोग जो कुछ अलग तरह का काम करते हैं, मतलब स्पेशल वर्क करते हैं, अलग अलग तरीके, सभी लोगों का अपना अपना अलग अलग काम होता है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, उनकी अपने स्कूल की उनके काम करने की अलग ड्रेस होती है। उस ड्रेस को ही जो वो अपने वर्क पर, अपने काम पर पहनते हैं, उसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं। वी गो टू स्कूल इन यूनिफॉर्म। और हम भी अपने स्कूल को कैसे जाते हैं? यूनिफॉर्म में जाते हैं। देखिए, जैसे ये हमारे सामने पिक्चर दी गई है एक डॉक्टर की, तो डॉक्टर की यूनिफॉर्म होती है। इधर पोस्टमैन है, पोस्टमैन की यूनिफॉर्म होती है। आपने पुलिस को देखा होगा, उनकी भी अपनी एक यूनिफॉर्म होती है। और लॉयर जो होते हैं उनकी यूनिफॉर्म होती है। और आपकी मतलब जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनकी भी अपनी एक अलग यूनिफॉर्म होती है। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स। इसके अलावा देश के, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो बहुत बड़ी है और देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग वो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। जैसे पंजाब में अलग तरीके की ड्रेस पहनी जाती है, कपड़े पहने जाते हैं। राजस्थान में राजस्थानी ड्रेस, और बंगाल में बंगाली ड्रेस पहनी जाती है। साड़ी को कुछ अलग तरीके से बांध करके पहनते हैं वो। तो ये अलग अलग जो कंट्री है उसके पार्ट की ड्रेसेस हैं। राइट द नेम्स ऑफ टू योर फेवरेट ड्रेसेस। आपको अपनी 2 फेवरेट ड्रेसेस के नाम लिखने हैं। एक पॉइंट दिया है यहाँ पर, साड़ी इज़ द नेशनल ड्रेस ऑफ इंडिया। साड़ी जो है वो भारत की नेशनल ड्रेस है। हाउ क्लोथ्स आर मेड। आखिर कपड़े जो हम पहनते हैं वो बनते कैसे हैं? कपड़े जो भी कपड़े हम पहनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, अब इस बारे में हम बात करते हैं। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। जो क्लोथ्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के मटेरियल से बनते हैं। कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम अ कॉटन प्लांट। कॉटन के कपड़े जो हम पहनते हैं वो कॉटन प्लांट से बनते हैं। कॉटन प्लांट पर एक फूल आता है, फ्लावर आता है, उससे कॉटन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। कॉटन इज स्पन इनटू थ्रेड एंड दीज थ्रेड आर वोवन इनटू क्लॉथ्स। देखिए, कॉटन जो है ये इस तरीके का, ये फ्लावर होता है, फ्लावर टाइप होता है ये, इसको काता जाता है। गांधी जी आपने देखे होंगे, चरखा होता था उनके पास, तो वो सूत काटते थे। तो इस तरीके से उसको काता जाता था। पहले वो इस फॉर्म में आ जाता है, एक धागा बन जाता है, फिर धागे से फिर हमारे सामने कपड़ा बनता है। मतलब पहले किस तरीके से कॉटन के कपड़े जो हम पहनते हैं, पहले पेड़ पर से उनको लेकर आया जाता है, उसके बाद फिर उसको काता जाता है, एक काट करके फिर उसके बाद थ्रेड बन जाता है वो, फिर थ्रेड से क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। सिल्क इज ए स्पेशल काइंड ऑफ थ्रेड विच वी गेट फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क भी एक स्पेशल तरीके का, एक अलग तरीके का, विशेष तरीके का धागा होता है जो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क इज़ अ सॉफ्ट एंड एक्सपेंसिव फैब्रिक। और सिल्क जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और बहुत ज़्यादा महंगा होता है, महंगा भी होता है। वी गेट वूल मेनली फ्रॉम हेयर ऑफ द बॉडी ऑफ शीप। हम ऊन जो हमें मिलती है वो मेनली किसकी बॉडी से मिलती है? शीप की बॉडी से मिलती है। द शीप हेयर इज स्पन इनटू वूल। उसके जो बाल हैं उसको काता जाता है ऊन में। द वूल इज वोवन इनटू क्लॉथ्स और नीटेड इनटू स्वेटर्स, सॉक्स एंड स्कार्फ्स एक्सेट्रा। उसके बाद क्या होता है, जो ऊन हमें मिलती है उससे कपड़े बनाए जाते हैं और फिर उसको बुना जाता है। बुना किस फॉर्म में जाता है? स्वेटर्स बनाए जाते हैं, सॉक्स बनाए जाते हैं, फिर स्कार्फ्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ बनाया जा सकता है। इससे बात करते हैं एक्टिविटी सेशन की। मैच द फॉलोइंग। आपको मैचिंग करनी है।
वूल जो हमें ऊन होती है वो किससे मिलती है? फ्रॉम फ्लीज ऑफ शीप, शीप के बालों से हमें मिलती है वूल। कॉटन कहाँ से मिलती है? फ्रॉम कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट से मिलती है। सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म, सिल्क का जो कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा होता है, उससे हमें सिल्क मिलती है। इंपॉर्टेंट टर्म्स में दो मीनिंग दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, उनके मीनिंग दिए हैं। जैसे ओकेज़न, ओकेज़न मीन्स क्या होता है? अ स्पेशल इवेंट, कोई स्पेशल इवेंट को हम ओकेज़न बोलते हैं। स्पन मीन्स टू मेक थ्रेड फ्रॉम कॉटन, कॉटन से धागा बनाना जो होता है स्पन, स्पन कहा जाता है उसको। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, अब हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन, हम कॉटन के कपड़े कब पहनते हैं? सर्दियों में पहनते हैं, विंटर में, समर में, या फिर रेनी में? तो हम समर सीजन में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन, हम वुलन क्लॉथ्स कब पहनते हैं? विंटर में, रेनी में, या फिर समर में? तो हम विंटर में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। वी वियर अ रेन कोट वैन इट, हम रेन कोट कब पहनते हैं? रेन जब बारिश हो रही होती है, या फिर जब धूल होती है, या फिर जब फोग होता है। तो यहाँ पर ये डस्ट जो है ये भी गलत हो गया है, आपको रेन पर मार्क करना है, ये यहाँ पर रॉन्ग है। रेन कोट हम कब पहनते हैं? जब रेन हो रही होती है, तो यहाँ पर रेन्स में रेन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स का यूज़ करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। साड़ी इज़ अ नेशनल ड्रेस ऑफ इंडिया, साड़ी भारत की नेशनल ड्रेस है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलती है। कॉटन इज स्पन इनटू थ्रेड, कॉटन को कॉटन से धागा, मतलब कॉटन को काता जाता है, फिर उससे क्या बनता है? धागा बनता है। वुलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म, जो गर्म कपड़े वो होते हैं वो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। वाई डू वी वियर क्लॉथ्स, क्लॉथ्स हम क्यों पहनते हैं? वी वियर क्लॉथ्स टू कवर एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी, हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़े पहनते हैं। व्हाट डज सिल्क वॉर्म गिव अस, हमें सिल्क वॉर्म क्या देता है? सिल्क वॉर्म गिव अस सिल्क, सिल्क वॉर्म हमें सिल्क देता है। इन विच सीजन डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स, हम कौन से सीज़न में कॉटन के कपड़े पहनते हैं? इन समर सीज़न, समर सीज़न में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। थिंक बियॉन्ड एन आंसर, आपको आंसर करना है। वाई आर रेन कोट्स नॉट मेड ऑफ कॉटन, वूल एंड सिल्क, रेन कोट जो होते हैं वो कॉटन के या फिर वूल के या फिर सिल्क के क्यों नहीं बनते? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। एक्टिविटी टाइम में गो टू अ टेलर शॉप विद योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ आपको टेलर की शॉप पर जाना है। कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स, और वहाँ से अलग अलग तरीके के, अलग अलग तरह के कपड़ों के कुछ छोटे छोटे से पीसेज लेकर के आने हैं। स्टिक दैम नीटली ऑन अ चार्ट पेपर एंड नेम द फैब्रिक, उसके बाद आपको एक चार्ट पेपर लेना है और सफाई से उसको उनके ऊपर पेस्ट करना है, स्टिक करना है, और उनके उस जो फैब्रिक है उसका नाम आपको मेंशन करना है, लिखना है। लाइफ स्किल में देखते हैं क्या दिया है। वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन एंड आयरन क्लॉथ्स, हमें हमेशा साफ और आयरन किए हुए क्लॉथ्स ही पहनने चाहिए। इट इज़ अ गुड एंड हेल्दी हैबिट टू वियर क्लीन क्लॉथ्स, साफ कपड़े पहनना एक अच्छी आदत होती है, एक हेल्दी हैबिट होती है। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।